नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI की टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जो मैं थंबनेल लगाया हूं उसके बारे में बात कर रहा हूं कि तकनीकी कारणों की वजह से बहुत सारे लड़के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। CBT की तो बात छोड़िए, अभी आप साहब प्रैक्टिकल की बात करिए। कई चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि सैटरडे को भी बैठे थे और फ्राइडे को भी बैठे थे, लेकिन कई चीज़ें नहीं आई। अब बहुत सारे लोग जो एग्जामिनर वाला लॉगिन होता है ना, वहाँ पर भी लड़कों की लिस्ट नहीं आ रहा है। तो वहाँ नहीं आ रहे तो नाम कैसे चढ़ेगा, वो नंबर कैसे चढ़ेगा? ये भी बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है। हो सकता है कि किसी लड़के का नाम आ जाए और किसी का लड़के का नाम ना आ जाए। अभी तो बहुत सारे लेकर के इतनी बड़ी भ्रांतियाँ खड़ी हो रही हैं कि किसी का SCVT वाला एडमिट कार्ड निकल गया है, NCVT वाला ना कार्ड नहीं निकला है। किसी का NCVT निकल गया तो SCVT नहीं निकला है। किसी लड़के की फीस जो है तो जमा हो गई है, लेकिन अभी भी नहीं दिख रही है। और ये मर्ज काफ़ी दिन से चल रहा है ना। जैसे 2 तारीख लास्ट डेट थी, 2 तारीख के जमा किए, सब लोगों ने जमा कर दिया था। वो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारी चीज़ें चलती रह गई। और सॉफ्टवेयर जो है तो वो डेटा को नहीं उठा पा रहा है। अब मैं लड़कों से एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप समझिएगा कि ये आखिर दिक्कत, बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, क्या कारण। देखिए, इस बार क्या है ना कि DGT ये कोई आपको नहीं बताएगा। DGT जो आपकी मार्कशीट है ना, NTC मार्कशीट, जो भी दुनिया भर की चीज़ें हैं, इसको एक डिजी लॉकर में उपलब्ध करवा रही है। मतलब ये बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम है कि अब जैसे पहले आपको आपका जो डेटा जो है ना वो हमेशा डिजी लॉकर में रहेगा। एक डिजिटल ऐप होता है, उसको जब यूजर पासवर्ड से खोलोगे तो आपकी मार्कशीट दिख जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सवाल ये है कि अच्छी चीज़ मिलने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को कुर्बानी देनी पड़ रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के मैंने सैटरडे को पूरे दिन लगा रहा। मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं पूरे दिन लगा रहा, मैं आपको सच बताऊं। और मैंने जब देखा और सही सही अफसरों ने जो चीज़ों को बताई कि टेक्निकल कहाँ है, सूत्र भी जो हमारे बता रहे हैं कि टेक्निकल इशूज़ बहुत बड़े हैं। मतलब जिसको बग हमने बोला था, तो कई लोगों ने बोला ये बग क्या है। तो बग जो होता है एरर होता है ना। तो एरर जो है, मैं सीधे सीधे भाषा में बोलूँ कि बहुत ज़्यादा जो टेक्निकल इशू हैं वो बहुत ज़्यादा डेटा पे आ रहे हैं। ख़ास तौर से कौन से वाले आ रहे हैं? जिनका डायरेक्ट PRN नंबर जनरेट कर दिया गया था बीच में, और उसके बाद उनके नंबर को, उनके माने लिस्ट को, उनके नाम को पोर्टल पर शो करवाने के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। और छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। भगवान जाने आज 11 तारीख है और कल से पेपर है। अब सवाल ये है कि कितने लड़के पेपर दे पाएंगे। और एक चीज़, जो एग्जामिनर के लॉगिन है, भगवान जाने वहाँ कितने लड़कों का नंबर एग्जामिनर चढ़ा पाएगा, सबमिट कर पाएगा। कितने नंबर चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे, फिर उसको स्टेट और नोडल जो अप्रूवल करते हैं कितने करेंगे कितने नहीं करेंगे। अभी इतनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम बीच में खड़ी हो गई है कि DGT के अधिकारियों को नींद हराम हो गई है। कोई सो नहीं रहे, रात में भी काम कर रहे हैं, है ना, लेकिन कोई समस्या का समाधान उनका नहीं दिख रहा है। और ये क्रेडिट लेने के चक्कर में मैं असलियत में यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि इस पोर्टल के लिए बच्चे आप लोग नहीं जानोगे, जो ITI वाले सुन रहे हैं वो जानते हैं ढींगरा साहब को, कि ढींगरा साहब पहले थे, फिर वो रिटायर हो गए थे, फिर वो आकर के ये एग्ज़ाम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और उनके ऊपर सवाल बहुत पहले भी उठते थे और अब वो यहाँ पर भी उनकी मनमानियाँ आ गई हैं। वो अपनी तरह से काम कर रहे हैं, सुनते नहीं। एक तो क्या है कि वो सुनते नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है। और एग्जामिनर वाला जो सेक्शन है और एग्ज़ाम वाला जो सेक्शन है वो है मूर्ति और विधि सर और हितेश सर के जवाबदारी में। बाकी आपका जो डेटा था वो था उज्जवल विश्वास, अमृतपाल सिंह, राजू कर्णम, पूजा वर्मा, इन लोगों का था। अब ये अपनी भरपाई कर लिए, लेकिन अब एग्जाम वाला जब देख रहा है, सेक्शन देख रहा है कि फीस वाले में, तो वो दिक्कत वहाँ पे बहुत ज़्यादा
खड़ी हो गई। अब सवाल जो हमारा डर है, हमारा डर ये है कि कल मैंने फ़ोन नहीं उठाया था आप लोगों का, हाँ याद आ गया अभी, तो आप लोग बहुत परेशान हो गए थे। देखिए कल मेरी तबीयत खराब थी और मैंने बता दिया था कि मैं पूरा टाइम डीजीटी को दिया था, है ना। हम अपने सूत्र से हर जगह से स्टेट्स में और हर जगह पे कि कहाँ दिक्कत आ रही है, इस दिक्कत को कैसे ठीक करें। भगवान मालिक है कि सक्सेसफुल 12 तारीख को पेपर हो जाए, 13, 14, 15, 16 जो भी 17 जो भी 18 तक पेपर है सक्सेसफुली हो जाए, तभी आप कहिएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम है न्यूज़ बताना, बिना लपेट के ही, लाभ लपेट के ही सही न्यूज़ बताना, लड़कों को सबसे पहले आगाह करना। अभी आप जो मेरे सूत्र बता रहे हैं ना, एक ऑप्शन अभी है कि जो बच्चे बचेंगे उन बच्चों को लेफ्ट ओवर में लेकर के एग्ज़ाम डीजीटी करवाने के लिए तैयार है। लेकिन डीजीटी इस पर ये सोच रही है कि हम 100% काम पूरा हम इसी पे कर लें और इसी पे हम सारा एग्ज़ाम करवा लें। हम लेफ्ट ओवर जैसे चीज़ को ना लेकर के जाएं, जिसमें परीक्षा के लिए एक अलग से टाइम और एक अलग से बोझ और लड़कों के लिए होता है। लेकिन ये चीज़ देख करके अभी हमको ये लग रहा है, मैं अभी करीबन आज 7:30 बजे शूटिंग कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमको रात में ड्रिप एक लेनी जानी होती है। तो घर के बगल में ही एम्स है, तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो ये सब काम एक का बंदा करता रहेगा। तो 7:30 बज रहे हैं और 6 बजे तक की जो न्यूज़ अपडेट है, तो अभी तक परेशानी का कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ था। आई होप कि मैं जब न्यूज़ कल सुबह डालूँ तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं। और एग्जामिनर लॉगिन पे सबसे बड़ी चीज़ है कि एग्जामिनर वाले लॉगिन पे स्टूडेंट का डेटा आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो है तो है, एग्जामिनर वाले में अगर किसी कारण से नहीं, और किसी का भी नहीं शो हो रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है कि वो डेटा को, जो यहाँ पे डेटा, वो डेटा को नहीं ले आ पा रहे, और वो डेटा नहीं आया तो 12 तारीख को जो पेपर होगा तो उस पर क्या चढ़ेगा और वो कितना सक्सेस होगा, ये भी एक देखने लायक है, समझने लायक है। अब हालांकि इसमें बच्चों का कुछ नहीं है रोल, और ना ITI का रोल है, डीजीटी का रोल है, लेकिन हाँ नंबर नहीं चढ़ेगा तो फिर दिक्कत तो खड़ी हुई होगी, फिर एब्सेंट आएंगे, कुछ भी आएंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे आज सिर्फ आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि जब 12 तारीख को एग्ज़ाम, चूँकि मेरी तबीयत वाली बात रहती है कि कल वीडियो बनेगा कि नहीं बनेगा, 12 तारीख को जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो अटेंडेंस को लेकर के बहुत ध्यान दीजिएगा, है ना। बाकी कुछ हो कि ना हो, जो अटेंडेंस वाली है उसको लेकर के बहुत ध्यान दीजिएगा। अभी हमारे पास जो सूत्र बता रहे हैं वो सूत्र यही बता रहे हैं कि टेक्निकल इश्यूज़ ज़्यादा हो गए हैं, बग ज़्यादा हो गए हैं, और डीजीटी का परेशानी का सबब ये है कि अभी तक वो ठीक नहीं कर पाए हैं। ये आपकी बात मैं 10 तारीख को 6 बजे, 6:30 बजे की न्यूज़ बता रहा हूँ। अभी क्या हो गया होगा जब आप सुबह सुन रहे हैं कि कितने अपडेट हो गए होंगे। हालांकि मेरे को सूत्र बता रहे थे कि इस पे पूरे कार्यक्रम चल रहा था, और ये कार्यक्रम जो है तो संडे को भी चलेगा, मतलब माने आज भी चलेगा। और उनको ये कोशिश है कि संडे को रात तक में 12 बजे तक में जब सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, जो भी काम होता है उसको अपडेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं जब सॉफ्टवेयर को, तो सारी चीज़ें दिखने लगे, तो दिक्कत ना खड़ी हो। मैं आज सिर्फ इतना ही बताने आया हूँ कि घबराइएगा नहीं। जो बड़े अधिकारी ने बोला है कि घबराइए नहीं, हम लगे हुए हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये हम हामी तो नहीं भरे हैं, लेकिन हम इस चीज़ को ले जा कर के सक्सेसफुली कर चुके हैं। बीच में मैं भूल जाता हूँ यार, तबीयत के चक्कर में, कि क्या क्या चीज़ें बतानी रहती हैं। तो उन्होंने एक चीज़ ये बोला है कि जिनके माने पेमेंट को लेकर के भी इशू है ना, उनका भी वो बोल रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका एडमिट कार्ड जारी कर दें और फिर फीस उनसे हम ले लें, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन इसमें कोई मतलब माने वो ऑथेंटिक चीज़ें नहीं कह रहे हैं। उन्होंने बोला कि हाँ मैं सोच रहा हूँ जैसे पिछले होता था वैसे हम कुछ कर सकेंगे, लेकिन हम 100% जो है तो वो जब बोलते हैं ना, क्योंकि हमसे तो जानते हैं कि इसको एक क्लू दे दो तो ये पता नहीं क्या न्यूज़ को रबड़ के जैसे खींच करके पता नहीं क्या क्या बना देगा। तो हम बात करते समय सावधानी बरतते हैं कि और जो खबरें आती हैं वो बड़ी छन छन करके आती हैं, ये एक प्रॉब्लम है। तो आई होप
कि आज आपका हो गया होगा, और नहीं होता है तो प्लीज़ मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि संडे को मैं सारा कमेंट चूँकि बंद रहेगा, डीजीटी बंद रहेगा, कोई मेल करने का है नहीं। मैं सोमवार को 11 बजे आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, जो वीडियो देख रहे हो, कि सोमवार वाले वीडियो में हमको बताइएगा कि किसका नहीं निकला है और किसकी क्या दिक्कत है। कुछ भी ना लिखिएगा, प्लीज़ सिर्फ इतनी चीज़ें लिखिएगा ताकि सोमवार को इस चीज़ के लिए एक बार और, हालांकि 12 तारीख हो जाएगी तो उन तक बात पहुंचाई जाए। ठीक है, तो आज 11 तारीख हो गई और मंडे को 12 तारीख हो जाएगी, आपका एडमिट कार्ड है। और मैं पूरा आशा विश्वास कर रहा हूँ कि आज जब न्यूज़ में दिखा रहा हूँ तो सारी चीज़ें ठीक हो जाए। नहीं होगी तो 2-2:30 बजे तक एक बार मैं फिर अधिकारियों से बात करूँगा, अपने सूत्रों से भी बात करूँगा कि क्या अपडेट है। तो कोशिश करूँगा कि कल आपको और ये परीक्षा वाली न्यूज़ तो बताएं, फिर इसके बाद आगे की न्यूज़ बताएंगे। चलिए, आज तक के लिए इतना है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा और गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट ज़रूर पहनिएगा, है ना। और कुछ पैसा वैसा बचे ना तो गरीबों को थोड़ा सा दान भी कर दिया करिए। पौधे ज़रूर लगाइएगा, एक पौधे हर कोई, मैंने बोला था 3 पौधे लगाइए, एक माँ के नाम, एक पिताजी के नाम, एक अपने बहन के नाम, है ना। ज़रूर पौधे लगाइएगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप ITI CBT परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो ITI CBT परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको ITI परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों? MRP से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर।